नमस्कार, मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का फ्रंट एंड झारखंड न्यूज़ पे। अभी हम मौजूद है राजभवन के समीप, जहां ये जेपीएससी अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं देवेंद्र महतो जी से कि ये कल कहां गायब हो गए थे। सर ये बताइए, कल तो आप बहुत चर्चित में थे, कल आप कहाँ गायब हो गए थे? जी, हम गायब नहीं हुए थे। हम 24 घंटे आंदोलन स्थल में बने रहने के लिए वहीं सोने का व्यवस्था, 10 रुपये 20 रुपये चंदा करके खाना बनाने का व्यवस्था किए थे और 24 घंटा आंदोलन कर रहे थे। तो सरकार हमें उनका अपना 400-500 का पुलिस भेज करके हमको उठाया गया था सोने के दौरान, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध है ये। और हम लोग आंदोलन 49वां दिन जारी है और हम लोग जो है कि इस आंदोलन को कंटिन्यू आगे जारी रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि कल झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वें महाधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हम लोग आंदोलनकारियों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि आंदोलनकारी बाहरी हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं, क्यों कहते हैं अपने नेमरा से हैं, गोला से हैं, चुनाव लड़ते हैं दुमका से, बरहेट से, आखिर वो कहाँ के, वो अपना स्पष्ट करें कि बंगाल का कौन रास्ता से हैं घुसे कि कहाँ से हैं। और मैं आज अपना खतियान प्रस्तुत कर रहा है। आप ये देखिए, पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है, हाई क्वालिटी में जेरक्स करके लाया हूँ। आप अपना कर्मचारी के माध्यम से, सीओ के माध्यम से इसका जांच करा लीजिए। अगर मैं इस झारखंड का नहीं हूँ तो मैं स्वेच्छा से ये झारखंड छोड़ दूंगा, और मैं ये झारखंड का हूँ तो मैं इस झारखंड में गलत होगा तो बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो जानो, शहीद निर्मल महतो, बिना बिहारी महतो, वीर बुद्धू भगत की तर्ज पे मैं आवाज़ को उठाऊंगा। और इस आवाज़, और यहाँ जेपीएससी के द्वारा बहुत बड़ा सेटिंग गेटिंग से बिना कॉपी जांचे पास किया गया है, जिसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोग का आंदोलन के परिणाम स्वरूप 57 छात्रों को भी बाहर किया गया है। और इस आंदोलन के दरमियान में हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, हमारे ऊपर FIR हुआ है, हमको सोने के दौरान पुलिस ने हमें उठा के भी ले गया है। लेकिन झारखंड के छात्र को हक अधिकार को लेकर के हमें हटवार भी जाना पड़े, कुर्बानी भी देना पड़े तो हम लोग देंगे। और अब ये जेपीएससी जो पूरे तरह जो है कि ख़त्म हो गया, सेटिंग गेटिंग, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, भ्रष्टाचार का डब्बा बन गया, इसका हम लोग आगामी 21 दिसंबर को यही स्थान से हम लोग मुक्ति धाम तक, हरमू मुक्ति धाम तक इसका 100 यात्रा निकालते हुए जाएंगे और वहां पहुंचकर इसका अंतिम दाह संस्कार विधि विधान से कर देंगे। छात्र लोग मुंडन करेंगे, हर चीज़ वो करेंगे और इसको मिट्टी में मिला देंगे। इससे अब कोई काम होने वाला नहीं है, ये हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो गया। जितना प्रक्रिया है, सदस्य, चेयरमैन है, सचिव है, सब यहाँ कोई कर्म का नहीं है, यहाँ सब का सब सीट बेचने में लगा हुआ है। इसलिए अब ये सब नहीं चलेगा, ये सब सारे चीज़ बंद हो जाएगा। अब उस दिन इसका दाह संस्कार अंतिम रूप से हो जाएगा। आप लोग आगे क्या सोचें, क्या करने के? आगे तो वही मैं बता रहा हूँ, आगामी 21 फरवरी को यही राजभवन से हम लोग जाएंगे हरमू मुक्तिधाम तक, जेपीएससी का 100 यात्रा करते हुए कि इसका विदा है, विदा है, विदा है, राम नाम से तय करते करते जाएंगे और वहाँ पहुँच के विधि विधान से उसका अंतिम दाह संस्कार कर देंगे। पूरे झारखंड के छात्र नौजवान मुंडन करेंगे और कह देंगे कि यह जेपीएससी कोई कर्म का नहीं है, सीट बेचता है, भ्रष्टाचार करता है, कचरा का डब्बा है, ये आज से ख़त्म हो गया, ये मिट्टी में मिल गया। अब जेपीएससी में नए सिरे से नए छात्र लोग का चयन होगा, मेधावी छात्रों का चयन होगा उसके बाद से। हमारे साथ है मनोज यादव, जेपीएससी के आंदोलनकारी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि राज्य सरकार ने कल आप लोग पे सवाल उठा दिया है कि ये जो आंदोलनकारी है वो बाहरी है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? बिल्कुल बाहरी हैं, उनके अनुसार तो हम बाहरी हैं, काहे कि वो बाहरी से जो है सब सजेशन ले रहे हैं। हम अपन बाहरी हैं कि नहीं, हमारे पास में खतियान है, 1932 का खतियान चेक करवा लें। और जेपीएससी के जो चेयरमैन बने हुए हैं उनका खतियान पूछें, जेसीसी का चेयरमैन बने हैं उनका खतियान पूछिए, और जो उनके पार्टी में बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनका खतियान पूछिए। ये बड़का जो है सो खतियानदारी बाहरी हैं। हम आंदोलन किए थे, कल 1000 लड़का निकला था फिरालाल में। क्या हम उत्तर प्रदेश से लेकर आए थे, बिहार से लेकर के आए थे? ये पूरा झारखंडी थे और ये हम लोगों को बाहरी बता रहे हैं। अब हम लोग ठान लिए हैं कि यही जिसको उन्होंने बाहरी किया है, कहा है, यही लोग इनको बाहर सत्ता से करेंगे। अब हम लोगों ने ठान लिया। ये लोग जो है पूछना चाहिए था, जेपीएससी जो काम जो है जेपीएससी ने स्वीकार कर लिया।
जेपीएससी ने स्वीकार कर लिया कि हमने गलती किया है, बिना ओएमआर शीट का चेक किए हुए हमने रिजल्ट निकाला है। चोर बोल रहा है छाती ठोक के चोरी किए हैं, उसके बावजूद भी उन पर नहीं कार्रवाई करके हमको बाहरी भीतरी कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। जब जेपीएससी बोल रहा है कि बिना कॉपी जांचे पास कर दिए हैं, ये बोल रहे हैं कि 75% झारखंडी पास किए हैं। 75 कौन डाटा दिया आपको? ये जो डाटा दिया गया है ये भी बाहरी लोग डाटा दिया है, ताकि उन लोगों का पैसा और पैरवी के बदौलत उन लोग अपने लोगों को पास करा सकें। आपको मैं बता रहा हूं कि जब इतना दिन है, दूध का दूध और पानी का पानी फैसला होना है, तो आप जो है क्यों नहीं दो? हम लोग ओएमआर शीट लोड करने बोल रहे हैं, ओएमआर शीट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? पता चल जाएगा कि कौन बाहरी है कौन भीतरी है, क्योंकि एड्रेस उस पर लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री बोले हैं कल भाषण में कि 4.5 लाख लोग परीक्षा दिया था, जबकि 2,49,000 परीक्षा दिया था। उनको यह भी पता नहीं है कि कितना लोग परीक्षा दिया था और कौन बाहरी है कौन भीतरी है, वो उनको डाटा दिया गया है। ये पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गुमराह कर रहे हैं, और ये गुमराह तभी होता है जब अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो बाहरी लोग का दिमाग इन पर हावी हो गया है, और ये बाहरियों की भाषा बोल रहे हैं, झारखंडियों की भाषा नहीं बोल रहे हैं। अभी सरकार में जेपीएससी का फुल फॉर्म भी पता नहीं है कुछ मंत्री। यहाँ पर तो बता रहे हैं, ये हमारा बाहरी बता रहे हैं। इनके विधायक को जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता है, और हमरे बोलते हैं बाहरी है। बाहरी से अगर यदि मुख्यमंत्री चलना है, वोट हमने दिया है, बाहरी ने वोट नहीं दिया। मुख्यमंत्री बाहरी नहीं बनाया, हम लोगों ने बनाया है। आप इतना दिन हो गया तो आप किससे पूछ रहे हैं? हमसे कहे ना अब किए वार्ता। आप हमारे नेताओं को वार्ता करके देखते और बोलते कि तुम अपना खतियान लेकर के आओ। हम खतियान लेकर के जाते। अगर हम बाहरी आएंगे तो हम आपके आवास पर नहीं जाएंगे, और अगर हम भीतरी हैं तो हम अपना खतियान लेकर के जाएंगे, और उसके बाद बताएंगे कि आपके यहाँ पर कितनी चोरी और चमारी हुई है। सो ये पूरी तरह से सरकार और मुख्यमंत्री महोदय पूरी तरह से अनलगर बयान दे रहे हैं, बाहरियों के दबाव में ये बयान दे रहे हैं। आप लोग सोए हुए थे और आप प्रशासन द्वारा आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो है चोर की तरह बाहरी हम लोग सुतल रहते हैं, तखने उठा करके आता है ले जाने। हिम्मत है तो हम बोल रहे हैं, लाठीचार्ज किए थे उसी दिन हम लोगों को भेज देते जेल। अभी यो बोल रहे हैं भेज दीजिए जेल हम लोगों को। ये जो है पूरी तरह से जेपीएससी के दबाव में ये लोग सेटिंग गेटिंग कर चुके हैं, पैसा कोई ले चुके हैं। अब इन लोगों को लग रहा है कि पैसा तो हम लोग ले चुके हैं, अब कैसे इसको रिटर्न करेंगे, इसीलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। कभी आप लोग पे लाठीचार्ज किया जाता है, कभी आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये बताइए कि ऐसे में क्या लगता है कि आपको जेपीएससी और राज्य सरकार है वो आप लोग से डर चुकी है? राज्य सरकार तो डरले है जी, ये तो डरल है, लाठी से डराना चाहा नहीं डरे, सुतल थे उठा के ले गया नहीं डरे, एफआईआर किया नहीं डरे। अरे गोली चलाओ मार दो शहीद हो जाएंगे। निर्मल महतो, बिरसा मुंडा और वह कहते हैं विनोद बिहारी महतो के सिद्धू कानू की तरह। अब हम बता रहे हैं कि आज़ादी के पहले हम लोग लड़े थे गोरों से, अब हम लोग झारखंड में लड़ रहे हैं चोरों से। आइए हम बात करते हैं जेपीएससी के अभ्यर्थी से। सर ये बताइए आप कि क्या कहना चाहेंगे आप कि आपके जो साथी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से रात के समय लगभग 1 बजे उनको बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए उनको उठा कर ले गए, सभी बिना वर्दी पहने हुए लोग, और फिर पता नहीं कहाँ ले गए थे, क्योंकि पुलिस वालों ने ये बात कह दी कि हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ वो गए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उनका अपहरण हो गया था, लेकिन अल्टीमेटली बाद में उनको छोड़ दिया गया, और वो कहना और मांझी थाना से उनको फिर हम लोग लेके आए। तो ये दिखा रही है कि ये झारखंड में जो सरकार है कहीं ना कहीं बौखला गई है, और अपने बौखलाहट में जो भी मन आ रहा है वो काम कर रहे हैं। अब जिस तरह देख रहे हैं कि जेपीएससी ने इस बात को मान लिया है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में गड़बड़ियाँ हुई हैं। आपको पता है कि कितने बच्चों के ओएमआर नहीं थे, लेकिन उन बच्चों को पास कर दिया गया, कुछ बच्चे एब्सेंट थे उनको भी पास कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हैं जो सबके सामने आई हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट है, जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, वो अपना पाला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन अभी देखिए रिसेंटली उनका जो भी बयान आ रहा है बहुत ही मतलब मीनिंगलेस बयान आ रहा है, आधारहीन बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि 75% जो है यहाँ पर हम लोग जो पीटी में जो आया रिजल्ट वो ST/SC या हमारे जो आदिवासी भाई, मैं ये कहना चाहूँगा जो 59 रिजल्ट जिनका सिलेक्शन हुआ था बिना OMR के, आपको पता है कि उनमें मैक्सिमम जनरल थे, मैक्सिमम उनमें जनरल को आपने कैसे पास कर दिया? बिना OMR के जो एब्सेंट थे उनको आपने पास कर दिया। और आप यहाँ पर बयान दे रहे हैं कि 75 जो लोग % जो हैं वो ST/SC या कहीं ना कहीं यहाँ के जो मूलवासी हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप उनको देखिए कि उनके बयान में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विरोधाभास है, उनकी बयान में कोई क्लैरिटी नहीं है। अब देखिए कल ये बोले कि 4.5 लाख विद्यार्थी ने एग्ज़ाम दिया, उनको पता ही नहीं है कि 2,49,000 विद्यार्थी ने मतलब एग्ज़ाम दिया। तो कहीं ना कहीं उनके मंत्री भी जगन्नाथ महतो जी ने कहा कि देखिए ये गड़बड़ी तो हुई है JPSC से, लेकिन ये हमारी गलती नहीं है। अरे भैया तो ये किनके अंडर में आती है? आप अगर आप चाहें, अगर मुख्यमंत्री आज चाह लें ना तो कल रद्द हो जाए ये PT का रिजल्ट, और जिसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। और ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक PT का रिजल्ट रद्द नहीं किया जाएगा। और हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द PT का रिजल्ट रद्द किया जाए और जो मेंस का जो डेट दिया गया है उसको भी कहीं ना कहीं परिवर्तन उसको किया जाए। ऐसे में आपकी आगे की क्या रणनीति है? रणनीति मैंने जैसे कही कि ये हमारा जो आंदोलन है वो चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। जैसे कल आपने देखा होगा, कल काफ़ी हज़ारों संख्या में बच्चे हम लोग सब स्टूडेंट गए थे और हमने अपना प्रोटेस्ट मार्च पूरे फ्रायर लाल में पूरा घुमाया। और अब ये जो सैलाब हमारा जो स्टूडेंट का एक सैलाब था वो देखकर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं भयभीत हो गए हैं अंदर से। और आगे ये चलता रहेगा हमारा। जैसे कि हमारे जो नेता है देवेंद्र जी, उन्होंने कहा कि 21 को हम लोग एक JPSC का कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार करने वाले हैं। और हम लोग चाहेंगे कि जो भी छात्र हैं घर में बैठे हुए हैं उनको ये काम है कि वो आए और इस जो ये हमारा जो मुद्दे पर जो है हम जिसके लिए लड़ रहे हैं उस लड़ाई पे साथ दें, क्योंकि अल्टीमेटली ये लड़ाई यूथ अगेंस्ट करप्शन है। जो करप्शन चल रहा है पूरे झारखंड की बात करें, पूरे हमारे कंट्री की बात करें, तो इस जो हमारा षड्यंत्र चल रहा है, ये करप्शन चल रहा है, इससे हम लोग कहीं ना कहीं निकले और हमारा जो भविष्य हो वो उज्जवल हो पाए। तो आइए हम बात करते हैं गुलाम जी से, जिसका 7 दिन हो गया आमरण अनशन पे। तो सर ये बताइए आप कि कल आपको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहेंगे, आप तो देख ही सकते हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक प्रदेश में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कल का जो रवैया, कल का ही रवैया नहीं बल्कि इससे पहले भी जिस तरह के रवैया सरकार ने अपनाई है, प्रशासन ने अपनाई है, मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि मैं अपने भारत जैसे स्वतंत्र प्रदेश में रह रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे कि मैं कोई शरणार्थी हूँ और मैं यहाँ पे अपने साथ बहुत सारा कारतूस लेकर के, बम वगैरह लेकर के बैठा हुआ हूँ। जिस तरह से सरकार और प्रशासन मेरे साथ दमनात्मक कार्रवाई करते हुए वहाँ से मुझे खदेड़ देती है, जबकि मैं आमरण अनशन पे था और अभी भी हूँ। और उस आमरण अनशन के भी उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया है, क्योंकि ये शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से और गांधीवादी तरीके से इसको मैं पालन कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी मुझे हर जगह से खदेड़ा जा रहा है। सिर्फ वहीं से नहीं, मैंने अपना शुरुआत जो किया था JPC कार्यालय के बाहर से किया था, वहाँ से भी भगा दिया गया। फिर बापू वाटिका पहुँचे, वहाँ से भी भगा दिया गया। और लगातार ये अनशन जो है किसी एक जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से किया था, लेकिन हमें एक जगह कहीं टिकने ही नहीं दिया गया। लगातार बस भगाया ही जा रहा है। उसके बाद भी जैसे कि मिथिलेश ठाकुर हो गए और बहुत सारे मंत्री झारखंड के ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे कुछ करने के लिए बैठे हुए हैं, या तो फिर हो सकता है कि हमें वो नज़रअंदाज करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं एक सफल अभ्यर्थी होने के बाद भी यहाँ बैठा हुआ हूँ। माननीय मिथिलेश ठाकुर बोलते हैं कि ये लोग बाहरी लोग हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग बाहरी हैं कि भीतरी हैं। हमारे पास हमारा उस समय का ताम्रपत्र भी जो हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने में हमें दिया जाता था, 1932 से पहले का भी खतियान अगर मुझसे मांगेगा तो मैं वो भी आपको दूंगा। और उसके बाद भी मैं पास अभ्यर्थी हूँ। और गलत हुआ है क्योंकि मुझे इतना पता है कि सारी सीटें बिक चुकी हैं, क्योंकि पैरवी पुत्र का जो रवैया अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सरकार खुद कन्फ्यूज़्ड है, हेमंत सोरेन खुद कन्फ्यूज़्ड है कि इस पैरवी पुत्र के संख्या जो है वो कम से कम 300 से 400 हो चुकी है और सीट जो है 252 है। तो ऐसे में किसको दिया जाए, खुद कन्फ्यूज़्ड है। और यहाँ पे जितने भी विधायक हैं वो आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इसमें से इन सीटों में कोई विधायक का भतीजा है, बेटी है, दामाद है, तो कोई भाई है, तो कोई चाचा का बेटा है। इस तरह से पैरवी पुत्रों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। तो ऐसे में बताइए कि हम जैसे गरीब युवाओं के साथ न्याय आखिर कैसे होगा। हम लोग तो केवल पढ़ते हैं और पढ़ते ही रह जाएंगे। PT क्वालिफाई कर जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मेंस का तैयारी होगा, मेंस का जो क्राइटेरिया है और इंटरव्यू है, उसमें तो पहले से ही डिसाइडेड है कि हु विल बी सिलेक्टेड देयर। तो ऐसे में हमें डर लगता है कि आखिर क्या किया जाए। और लगातार जिस तरह से सरकार का रवैया देख रहे हैं, हम लोग जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं, अनशन करते हैं, या तो फिर कुछ भी हम लोग
सरकार के साथ भीख मांगते हैं, सरकार से न्याय मांगते हैं, फिर भी सरकार हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है। ये सरकार हठ धर्मिता अपना रही है। हम आमरण अनशन कर रहे हैं, उसके बाद भी देखिए अभी तक से बहुत लंबे समय के बाद भी हमारे साथ हमारे झारखंड के सारे युवा मिलने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई भी अभी तक से आदमी नहीं पहुंचा है। बस केवल और केवल इरफान ने की मुझे सलाह दी थी, लेकिन मैंने उनसे कहा भी है कि जब तक से मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक से मैं आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा। मैं अपना आमरण अनशन को लगातार जारी रखूँगा। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लगातार तमाम झारखंड के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्रंट लाइन है ये लगातार हमारी काफ़ी ज़्यादा सहयोग की है। इसलिए सभी साथी से आग्रह भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तमाम युवाओं तक हमारी बात और मैसेज पहुँच सके। जैसे कि राज्य सरकार और जैसे कि अभी आपने बोला मिथिलेश ठाकुर, उनका कहना है कि आप लोग जो ये आंदोलनकारी है वो लोग बाहरी हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बाहरी कैसे है? मैंने तो कहा ना कि अगर आपको लगता है बाहरी भीतरी का इतना आपको चिंता अगर है तो खतियान लागू कीजिए ना 1932 का, क्यों नहीं करते हैं? 1932 का खतियान लागू होगा तो मिथिलेश ठाकुर खुद बाहर हो जाएंगे। इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि वो खुद बाहरी हैं और दूसरों को बोलते हैं बाहरी हैं। हम बता रहे हैं मेरे पास 1932 से पहले का भी खतियान है। अगर मुझसे ताम्रपत्र भी मांगा जाए ना तो मैं ताम्रपत्र भी दूंगा। जो अंग्रेजों के ज़माने में मुझे मिला करता था, मेरे दादा परदादा को मिला था, वो ताम्रपत्र में मैं दिखाऊंगा कि हम लोग बाहरी हैं कि भीतरी हैं। जिस दिन 1932 खतियान लागू होगा मिथिलेश ठाकुर खुद बाहर हो जाएंगे। ये केवल राजनीति है। झारखंड के युवाओं को, जो झारखंड के युवाओं में जो अभी आपसी एकता बनी हुई है, इस एकता को केवल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वरना कोई झारखंडी, कोई बाहरी और कोई भीतरी नहीं है। यहाँ पे राजनीतिक पार्टियाँ अपनी रोटियाँ सेक रही हैं और यहाँ पे उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम जैसे युवा जब उनका समर्थन नहीं दे रहे हैं, हम जैसे युवा जब उनके इस काले कारनामे का विरोध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं, तो वह कोई ना कोई तरीका अपना करके हमारे एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं केवल।